अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहील और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पराचाज़ एडवाइस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। और कमेंट्स बॉक्स में ये भी शेयर करें कि आप फ्यूचर में हमारे चैनल पर किस किस्म की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात की थी। यानी हमने ज़राए आमदन को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अपनी इनकम के सोर्सेज को, अपनी आमदन के ज़राए को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि एक से ज़्यादा ज़राए आमदन पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें और एक आमदन के ऊपर मुनहसर ना हों। उसकी वजह हमने ये डिस्कस की थी उस वीडियो के अंदर कि किसी एक ज़राए आमदन से अगर खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म का सेटबैक मिलता है तो बैकअप के तौर पर एक और ज़राए आमदन आपके पास मौजूद होगा। अब फ्रेंड्स, जब आप इनकम कमाते हैं, कोई आमदनी कमाते हैं, तो उस आमदनी का कुछ हिस्सा खर्च होता है, कुछ हिस्सा सेविंग्स भी कहलाता है। अब हमेशा याद रखें कि ये सेविंग्स आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो सेविंग्स को अपने अलमारियों के अंदर, अपने सेफ़ के अंदर और अपने वॉलेट्स के अंदर कैश की सूरत में रखने के बजाय उस सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भी सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। तो अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इवन अगर आप स्टूडेंट भी हैं, तो जितनी जल्दी आप कोई सरमायाकारी की शुरुआत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल आपको उसका मिलेगा और बहुत जल्दी फल मिलेगा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और पर मंथ आप 10,000 रुपीज़ तक की सेविंग कर लेते हैं, तो आप उसको जो है ना डिफरेंट एवेन्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो तो ये है कि आप इसको किसी भी करंट या सेविंग अकाउंट में रखें, या आप प्राइस बॉन्ड्स ख़रीद लें इस होप से कि आपको कोई प्राइज़ लग सकता है उसके ऊपर। इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान में हैं तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सेंटर में जाके किसी भी किस्म के सर्टिफिकेट्स जिसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसको किसी और ऐसे एवेन्यू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से आपको ये लगता हो कि वहां पे इन्वेस्टमेंट के डूबने का ख़तरा, सरमायाकारी के डूबने का ख़तरा कम से कम है। तो अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो अपनी एक आदत बनाएं सेविंग करने की, और उस सेविंग को टाइमली इन्वेस्ट करें। यानी अगर पैसे आपके पास, आपकी कबर्ड में, आपके लॉकर में पड़े हुए हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड, इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास पड़े हुए रुपए की जो वैल्यू है वो डिवैल्यू हो रही होती है, वो डिप्रिशिएट हो रहा होता है। यानी आसान अल्फाज में, अगर आपके पास 2010 में, साल 2010 में 1 लाख रुपए की सेविंग थी और आज भी आपके पास वो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपने एक्चुअली उसके ऊपर कुछ कमाया नहीं, उल्टा उसके ऊपर लूज़ ही किया है जो भी आपने किया। क्योंकि 2010 में अगर आप यूँ कह लें कि 1 लाख रुपए से कोई रफली तकरीबन 2 से ढाई तोला सोना ख़रीद सकते थे, तो आप आज की डेट में उसी 1 लाख रुपए से बमुश्किल 1 तोला सोना ख़रीद सकेंगे। सो टॉपिक का क्रक्स, टॉपिक की जो समरी है आसान अल्फाज में, कि अपने पैसे को आइडल मत रखें, अपने पैसे को एक्चुअल करेंसी नोट की शक्ल में मत रखें, उसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से वो मल्टीप्लाई हो सके। आप किसी बिज़नेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी ऐसे बिज़नेस के अंदर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें आप रेगुलर अपनी इक्विटी दे सकते हैं। अगर आपके पास मंथली बेसिस पे सेविंग्स होती हैं और आप उसको हर महीने उसमें अपनी इक्विटी का एक पार्ट ऐड करते जाएं और अपना बिज़नेस भी एक्सपेंड करें, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप बहुत अर्ली स्टेजेस से कोई बिज़नेस करना सीख सकेंगे, आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल डेवलप होगी, आप अपना बिज़नेस टाइम पे स्टार्ट कर सकेंगे। और दूसरा उसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत अर्ली स्टेजेस से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होंगी, और जब आप किसी स्टेज पर पहुंचेंगे हायर एजुकेशन के टाइम पे, या किसी और ऐसी जगह पे, कभी शादियों के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या
आपके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उन पैसों को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझदार लोग हमेशा उनकी एक आदत होती है कि वो अपनी इनकम को फुली एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि उसको एक्सपेंस के साथ साथ एक सर्टेन पोर्शन को सेव भी करते हैं, और न सिर्फ सेव करते हैं बल्कि उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए उसकी टाइमली इन्वेस्टमेंट्स को भी इंश्योर करते हैं। तो आज का टॉपिक मुख्तसर रखते हुए इसको इसी बात पे ख़त्म करते हैं कि सरमायाकारी की आदत अपनाएं, इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को डिवैल्यू होने से बचाएं। एवेन्यूज़ इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप जिस कंट्री में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं उस सेटिंग्स के अंदर रहते हुए आप अपने एवेन्यूज़ को तलाश करें। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के हवाले से कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा। चूँकि आज का टॉपिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के हवाले से नहीं था, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देना था कि आप सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट की भी आदत अपनाएं। सो आज का टॉपिक यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।